कर्म के बाद लाभ की प्राप्ति, यात्रा के साथ खर्च की स्थिति, जीवन कविता के समान है। भावनाओं की शायरी है, कठिनाइयों के रास्ते से गुजरते हुए तुम्हारे मन की कसौटी है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव स्वयं कर्म स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको प्रगति की ओर आगे बढ़ना है। यह आपके मन की, हृदय की कसौटी है। इस कसौटी पर आप सफल अवश्य होने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने के प्रारंभ में कर्म स्थान में विराजमान है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वहाँ वे नीच अवस्था में है। 10 मई को वे राशि परिवर्तन कर मेष राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं संपन्न होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। धन संयम में वृद्धि करने वाला, लाभ देने वाला, वाणी में मिठास लाने वाला यह काल है। अर्थात महीने के प्रथम 10 दिन थोड़े संघर्ष के रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगले 20 दिन आपके ज्ञान और वाणी में बड़ी समृद्धि करने वाले रहेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, परिवार वृद्धि हो सकती है, धन वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि हम धन स्थान से धन संचय देखते हैं। उस अनुसार संचय बढ़ने की संभावना निर्माण होने वाली है, इसलिए इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। इसके अलावा आपके तृतीय स्थान में आने वाला ग्रह, उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों पर भी हम विचार करते हैं। उस अनुसार इस महीने आपके भाग्य शनिदेव की दृष्टि तृतीय स्थान पर है, जिस कारण आप उचित परिश्रम करने वाले हैं। इस महीने आप जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए विशेष परिश्रम करने वाले हैं। आपके लिए यात्रा के कई योग हैं। आप व्यावसायिक हो तो व्यवसाय वृद्धि के लिए, या नौकरी में हो तो नई नौकरी प्राप्त करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के परिश्रम करने वाले हैं, उससे आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस काल में कई शुभ योग निर्माण हुए हैं। वास्तु वाहन आप ले सकते हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन घर की सुख शांति भंग होने की संभावना है। आपके द्वारा अनुचित समय पर किया गया अनुचित वार्तालाप, यह उसका एकमात्र कारण रहेगा। इसीलिए मिथुन जातक महीने के प्रथम पखवाड़े में कम बोले, अपनी वाणी पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। इससे घर की सुख शांति बनी रहेगी। घर में सुख शांति हो तो मनुष्य बाहर अवश्य सफल होता है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से
मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, सीए क्षेत्र में आपके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, उसके लिए आपको इष्ट देव से आशीर्वाद मिलेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप नया संशोधनात्मक कार्य करने की संभावना है। धार्मिक क्षेत्र में भी आप अध्ययन करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही जीवन में नए मित्र आने के योग निर्माण हुए हैं। आप विवाह इच्छुक वधूवर हो तो आपके जीवन में नए मित्र आ सकते हैं। यह प्रेम विवाह लाभकारी भी हो सकता है। उसके लिए आपको घर से अनुमति मिलने वाली है। उस दृष्टि से अधिक आप प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रथम पखवाड़े में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। उसके लिए हमारी संस्कृति में योग, प्राणायाम, ध्यान जैसे अच्छे मार्ग बताए गए हैं। मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं, वह आवश्यक रहेगा। वास्तव में हर व्यक्ति यदि अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखे, उसका कर्तृत्व और नाम बढ़ता है, वह अच्छा कार्य कर सकता है। आवश्यक होने पर कर्ज का विचार ना करें। आपके संदर्भ में कई बार ऐसा होता है कि आप कर्ज किसी कारण से लेते हो और उसका उपाय दूसरी किसी कारण के लिए हो जाता है। बाद में वह पैसे समाप्त होकर पहले का काम अधूरा रह जाता है। इसकी अनुभूति आप स्वयं भी ले सकते हैं। इसीलिए मिथुन जातकों ने जितना संभव हो कर्ज ना ले। यदि आवश्यक हो तो कर्ज ले और जिस कारण से लिया गया है उसके लिए उन पैसों का उपयोग करें। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास आप कर सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों के लिए यह महीना कर्म वृद्धि करने वाला रहेगा। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस में काम करते हैं, वह काम अच्छा होता है, उसमें एक प्रकार का अनुशासन आता है, हम उसका प्रेजेंटेशन उचित पद्धति से करते हैं, जिस कारण वरिष्ठ और सहकर्मी हम पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसा अब आपके साथ होगा। व्यावसायिक जातक इस काल में अपने व्यवसाय पर नया खर्च करेंगे। अर्थात व्यवसाय पर हम जितना अधिक खर्च करते हैं, भविष्य में हमारे पास बढ़कर आता है, क्योंकि वह निवेश होता है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक रहता है। आज का निवेश कल का लाभ माना जाता है। उस अनुसार आप व्यवसाय में निवेश करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश स्वयं भाग्य स्थान में होना यह बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि भाग्येश और पंचमेश में लाभ हुआ है, यह भी सकारात्मक स्थिति है। 10 तारीख से आपके राशि स्वामी और भाग्येश में भी लाभ योग होने वाला है, उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के योग निर्माण हुए हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी बुधदेव स्वयं कर्म स्थान में विराजमान है। अर्थात आप कर्म की दृष्टि से विचार करेंगे, योजना तैयार करेंगे, लेकिन राशि स्वामी नीच अवस्था में है। परिणाम स्वरूप आपकी योजना पूर्ण होने की संभावना कम रहेगी। अर्थात यह स्थिति केवल 10 तारीख तक है। उसके बाद आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, वहाँ से आपकी योजना पूरी होगी। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए इस महीने के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति कर्म स्थान में विराजमान है। अब क्या होता है कि लाभ अधिपति कर्म स्थान से आपको सूचित करते हैं कि आप उचित कर्म करें, मैं आपको लाभ अवश्य प्रदान करूंगा। इसके अलावा लाभ स्थान में रवि शुक्र जैसे ग्रह विराजमान है, वे दूसरे पखवाड़े में आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रथम
पखवाड़े में वे आपको लाभ प्रदान करने का कार्य निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसलिए इस काल का आपने उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए ऐसे विभिन्न कारणों से मिथुन जातक यात्रा करने वाले हैं। हर बार विदेश ही जाना चाहिए यह आवश्यक नहीं, लेकिन भारत के विभिन्न भागों में आपकी यात्रा होगी। उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी रहेगा। हॉस्पिटल पर कुछ खर्च हो सकता है, जिस कारण अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, यह आपके लिए आवश्यक रहेगा। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 4, 12 और 22 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 10, 20 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आप पहले से ही बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होकर ग्रह दोष समाप्त होते हैं। लेकिन उपाय आपने लगातार 3 महीनों तक करना चाहिए, तभी उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।